स्वच्छ भारत अभियान में अपनी अलग पहचान बनाने वाले मध्य प्रदेश पर अब कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। इंदौर में स्मार्ट सिटी को लेकर कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए। कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव का कहना है कि कचरा संग्रहण की चौकियां हैं वो कंडम हो चुकी हैं। ग्वालियर में अतिक्रमणकारियों को संरक्षण दिया जा रहा है। साथ ही जबलपुर में स्मार्ट सिटी सिर्फ कागजों पर नजर आ रही है। स्मार्ट सिटी का जो पूरा हक है वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह दोनों ही मंत्री सागर जिले से हैं, लेकिन फिर भी सागर में स्मार्ट सिटी कार्यों की स्थिति बदहाल है। भोपाल में स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों की जमीन बेची गई है। आनंद नगर दयनीय स्थिति में है, जहां वाहन खड़े नहीं हो पाते हैं। यहां तक कि ग्वालियर शहर में मुराद नदी और स्वर्ण रेखा नदी पे भी पूरी तरह अतिक्रमण का कब्जा हो गया है और पूरा अतिक्रमण है। जहां भाजपा सरकार अलग अलग अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलाने की बात करती है, वहीं ग्वालियर में एक दुष्कर्म के आरोपी रमाया होटल, जो कि पूरी तरह अतिक्रमण करके नाले पे बनाया गया है, उस नाले पे बनाए गए होटल पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और रमाया होटल के मालिक है रामनिवास रावत, जो कि लगातार फरार हैं। बिना सरकार के संरक्षण के इस तरह से फरार नहीं हो सकते हैं। ये पूरी तरह सरकार का संरक्षण है। पी.डी. शर्मा जी ने रीवा सांसद श्री जनार्दन मिश्रा जी को कल रीवा में सार्वजनिक मंच से कहा ये विकास पुरुष हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो लगातार महिलाओं और बच्चियों के लिए विवादित बयान दे और साथ में 15 लाख तक के भ्रष्टाचार को कहे कि इसे हम भ्रष्टाचार नहीं मानेंगे, ये तो करने की छूट होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को अगर विकास पुरुष बी.डी. शर्मा जी कह रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की असली रीति नीति स्पष्ट दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के बी.डी. शर्मा जी गए, उन्होंने रीवा सांसद जो कि कुछ समय पहले तक बच्चियों के लिए भी विवादित बयान देते रहे हैं और साथ ही 15 लाख तक के भ्रष्टाचार की अनुमति देते रहे हैं, उनको विकास पुरुष बता रहे हैं। तो समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति कर रही है। यहाँ आवारा कुत्तों की वजह से बच्चों को उठा के ले गए और बच्चों की मौत हुई है नोचकर। उसके बाद भी सरकार द्वारा आवारा कुत्तों की नसबंदी या उसको रोकने के लिए कोई गंभीर कदम नहीं उठाया जा रहा है। भोपाल में सरकार और नगर निगम द्वारा कहा जा रहा है कि टैक्स नहीं बढ़ाए गए हैं, लेकिन भोपाल में सभी तरह के टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं। कचरा कलेक्शन के नाम पे जो 360 लगते थे वो 800 रुपये हो गए हैं। यहाँ तक कि नल कनेक्शन भी जो होते थे उनके भी दरें अलग अलग मकानों के क्षेत्रफल के हिसाब से जो 150 रुपये थी वो 300 रुपये कर दी गई है इस साल में। और प्रॉपर्टी टैक्स और कमर्शियल दुकानों से भी वसूली बढ़ाई गई है। एक और स्मार्ट सिटी है उज्जैन में स्मार्ट सिटी के नाम पर 2318 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। 79 प्रोजेक्ट इसमें दिखाए गए हैं जिन पे काम हो रहा है, लेकिन 15-16 प्रोजेक्ट के अलावा सारे प्रोजेक्ट केवल कागज पर हैं। शहर में 25 किलोमीटर का रोड स्मार्ट रोड बताया गया था, लेकिन उस स्मार्ट रोड में कुछ भी काम नहीं हुआ है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, फेज 2, मयूरवन, महाकाल, रुद्र सागर सभी प्रोजेक्ट खाली पड़े हुए हैं। पूरे उज्जैन में अव्यवस्था का ये आलम है कि पहली बारिश में महाकाल मंदिर के गर्भगृह में पानी भर गया था 2-2 फीट तक। ये पूरी तरह सरकार की अव्यवस्था का आलम है। पूरे उज्जैन की सड़कें खुदी पड़ी हुई हैं, लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। ये भ्रष्टाचार का आलम पूरे मध्य प्रदेश में मचाया हुआ है। नगरीय निकाय चुनाव में प्रदेश की जनता देख रही है किस तरह के हालात हैं। जनता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, पार्षदों और मुख्यमंत्री जी जो यात्रा निकाल रहे हैं उनसे हिसाब मांगेगी नगरीय निकाय क्षेत्रों के लिए।